क्लास 12th में हमारा अगला टॉपिक है। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? ये एक डिवाइस है। तो इस डिवाइस से हम क्या करते हैं, इस डिवाइस से किसी मटेरियल पर चार्ज है या नहीं, मतलब चार्ज की प्रेजेंस पता करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। किसी मटेरियल पर चार्ज है या नहीं, उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि उस पर चार्ज है या नहीं। कौन सा चार्ज है और कौन सा चार्ज नहीं है, ये हम नहीं पता कर सकते। ध्यान से आप सुनिएगा, चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज निगेटिव है ये पता नहीं कर सकते। पता सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप से। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट ए चार्ज ऑन ए गिवन बॉडी। किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, उसी को पता करने के लिए। एंड फाइंड द कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। और अगर किसी डिवाइस पर चार्ज है, मान लीजिए मेरे पास कोई दो डिवाइस थी, हमने पता किया और हमको पता चला कि दोनों पर चार्ज है। अगर हमको कंपेयर स्टडी करनी है कि किस पर कितना चार्ज है, किस पर कितना ज़्यादा है, किस पर कितना कम है, तो वो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हम उसकी पता कर सकते हैं। अच्छा, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, जो मैंने इसका ये डायग्राम बनाया है, ये इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम है। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ग्लास वेसल के अंदर एक मेटल की स्ट्रिप लगी होती है, एक ऐसे मेटल की एक ऐसी स्ट्रिप लगी रहती है, और ये इससे कनेक्टेड रहती है, ये भी मेटल रहती है। और यहाँ पर दो लीफ रहती हैं, बहुत ही हल्की पत्तियाँ मेटल की। अगर आप हल्का से उसको फूंक भी दें तो आराम से ये सेंसिटिव हैं, वो उड़ने लगेंगी। इतना सेंसिटिव, इतनी पतली मेटल की ये शीट रहती है। तो अच्छा, ये हम ग्लास क्यों लगाते हैं? वही बात है कि अगर मान लीजिए हमें ये डिटेक्ट करना है कि इस पर चार्ज है या नहीं, अगर हम ये ग्लास का बैरियर नहीं लगाएंगे तो पता लगा कि आउटर एटमॉस्फेयर या हल्की फुल्की एयर इसको हल्का फुल्का दिक्कत करेगी, तो हम पता नहीं कर पाएंगे जो कुछ हम करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको ठीक तरीके से इसके साथ बाइंड अप कर देते हैं। ये सारा मेटल है। अच्छा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हमको पता करना है, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये डिवाइस थी, मेरे पास ये एक मटेरियल था, और हमको पता करना है कि इस मटेरियल पर चार्ज है या नहीं। सिर्फ चार्ज, इस मटेरियल पर चार्ज है या नहीं, केवल इतना पता लगेगा बस। अच्छा, हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम उस मटेरियल को लेकर के आएंगे। मान लीजिए वो ये वाला मटेरियल था, इस मटेरियल को लेकर के हम यहाँ पर आए और इसके पास नहीं ले गए, हम इसको थोड़ा सा दूर ही रखे रहे। अच्छा, अब हम यहाँ से अब थोड़ा सा हम अपने मन से ही एक क्वेश्चन बना रहे हैं जिससे आपको ये बात समझ में आए। हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए सबसे पहली कंडीशन कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब नेट में कोई इसके पार चार्ज नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो अगर इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है तो ये इसके साथ कोई इंटरेक्शन करने वाला नहीं है। ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, इस लीफ का कुछ नहीं होने वाला। अभी इस लीफ का क्या होगा, अभी आप इस बात को समझ जाएंगे। अगर नो चार्ज है तो यहां पर ये डिफ्लेक्शन है। कहने का मतलब ये डिफ्लेक्शन है, ये ऐसे ऐसे शो करता है। पहले ये पूरी तरीके से पैरेलल खड़ा है, अगर मान लीजिए इसमें कुछ चार्ज आएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये दोनों दूर भागेंगे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए पहले ऐसे था पैरेलल, अगर इसमें कुछ चार्ज आएगा तो ये ऐसे थोड़ा सा क्या भागेगा, दूर। तो ये कुल मिलाकर के हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन शो करेगा, तभी हम समझ पाएंगे। अच्छा, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इस लीफ का कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ये पैरेलल ऐसे आराम से खड़ी थी ऐसे ही रहेगी। ठीक है,
अब फिर से सुनिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि अब इसके ऊपर चार्ज है, केवल आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैं कह रहा हूं इसके ऊपर चार्ज है, मान लीजिए मैंने कहा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता नहीं है, लेकिन अब हम कहां से समझाएं आपको, भाई कुछ तो मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब भाई मान लीजिए मैं कहूं इसके ऊपर चार्ज है, तो हमको दिखेगा तो नहीं, ये तो पक्का है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। लेकिन अब वैसे बाई कन्वेंशन आपको समझाने के लिए मान ही रहे हैं। मान लीजिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमको नहीं दिख रहा है, अपनी नेक डाई से हमें कुछ दिखने वाला नहीं है। हम इसको अब इसके पास ले गए तो आपको पता है ये मेटल है, हाँ सही बात है। तो आपको पता है अगर ये हाईली पॉजिटिव चार्ज अगर है, कुल मिला के आप इतना समझिए इसके ऊपर चार्ज है, अगर ये चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली स्ट्रिप पर निगेटिव चार्ज खट से आ जाएगा। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये टच नहीं कर रहा है, मतलब इंडक्शन मेथड से ये जब टच नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अब ये सारी की सारी मेटल वही है। अब आपको पता है अगर एक एंड पर पॉजिटिव आए, एक एंड पर निगेटिव आ गया, तो दूसरे एंड पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे इधर अगर निगेटिव है तो यहां पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कि पॉजिटिव इधर कहीं आ जाएगा, ऐसे। जैसे ही ये आएगा तुरंत पोलराइजेशन होगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, जब इन दोनों पर हाईली पॉजिटिव रहेगा तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो अब ये ऐसे तो नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा फैल जाएगा, इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेकर के ऐसे। ये तो इसका मतलब इसने डिफ्लेक्शन शो किया इधर और इधर। तो अगर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसका मतलब आप पक्का समझ लीजिएगा कि इसके ऊपर चार्ज है। भाई इसके ऊपर मान लीजिए चार्ज था, पॉजिटिव निगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल पता लगने वाला नहीं है। इतना पता लगा कि हां अब इसके ऊपर चार्ज है। अगर इसी बॉडी को मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा भले पॉजिटिव है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कहने का मतलब इसके ऊपर चार्ज है, तो इसको जब आप यहां पर ला करके रखेंगे तो ये खट से डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये जो आपने चार्ज को आइडेंटिफाई किया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, तो आपको पता है बाई इंडक्शन मेथड, बाई इंडक्शन मेथड। अच्छा, अब हम किसी बॉडी पर चार्ज इंडक्शन से भी कर सकते हैं और कंडक्शन से भी कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए फिर से मैंने एकदम सेम आइडेंटिकल एक ऐसे ही ये डिवाइस फिर से ली। अब की बार मैंने एक क्या लिया, फिर से मैंने एक मैटर लिया, हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके पास चार्ज है या नहीं। अच्छा, मान लीजिए मैं कह रहा हूं इसके ऊपर चार्ज है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, हमें दिख नहीं रहा है आंखों से, लेकिन मान लीजिए इसके अंदर है। वैसे हम कन्वेंशनली मान लीजिए कह रहे हैं हाँ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमको भी पता नहीं है, और लेकिन ये अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है। तो हमने क्या किया, अब की बार ना इसको ऐसे टच करा दिया। अब आपको पता है अगर ये इस पर टच हो गया तो ये भी तो कंडक्टर है। आपको पता है जब टच होता है तो सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। भाई यहां पर पॉजिटिव है तो यहां नीचे पॉजिटिव ही उतरेगा, ये पक्का है। ये क्या उतरेगा, नीचे पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, अब अगली बात ये आती है कि ये पॉजिटिव आखिर नीचे क्यों आएगा। ये आपको इसके पहली वाली क्लास में बताया गया था। कंडक्टर है तो कोई भी अगर आपने उसको चार्ज दिया है तो वो दूर दूर भागेगा रिपल्सन के कारण। तो कुल मिलाकर के ये चार्ज जहां इसको जगह मिलेगी, यहां पर तो मान लीजिए लीनियर है, यहां थोड़ा सा और स्पेस है, कुछ लोग यहां चले आएंगे तो पक्का।
तो इसका ये मतलब है कि यहां पर भी पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आया तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, और इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पैरेलल था अब ये डिफ्लेक्शन शो करने लगा। ये जैसे ही ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तुरंत आप समझ जाइएगा, अच्छा इसके पास चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये सब पता लगने वाला नहीं है, चार्ज है, यस। चार्ज इसके पास है, यस है। अगर यही बॉडी न्यूट्रल होती तो कुछ पता लगने वाला नहीं था, और ये जो इसकी पत्तियां थी वो ऐसे ही पैरेलल रहती। अच्छा, अब यहां से आपको एक बात ये समझ में आई कि हां, आप किसी मटेरियल में, किसी मैटर में चार्ज है कि नहीं हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जब वो इलेक्ट्रोलीफ का जो लीफ है वो अपनी पैरेलल कंडीशन से डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसका मतलब ये पक्का है कि उसके ऊपर चार्ज है। अच्छा, अब बात आती है कि स्ट्रेंथ कैसे शो करेंगे, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कैसे शो करेंगे कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। इस बात को जरा आप ध्यान से सुनिए, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कैसे शो करेंगे देखिएगा। ये देखिए यहां पर वही मैंने डिवाइस बनाई, ये ठीक है, मैंने एक वो लगा दिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक लीफ रख दिया, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि मेरे पास दो मैटर है। चलिए, एक मैटर ये है और दूसरा मैटर ये वाला है। इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, ठीक है। एक मैटर ए और दूसरा मैटर बी। अब क्या हुआ, सबसे पहले मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूं कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं। तो अगर मैं इसको ले गया, यहां पर टच कराया, दोनों तरीका है, इंडक्शन कराने का भी, कांटेक्ट कराने का भी, कोई भी आप इस्तेमाल करिए। मान लीजिए मैं इसको यहां पर ले गया, मैंने इस पर क्या कराया, मैंने इसको यहां पर टच करा दिया, टच कराया। अगर इसके पास चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा ये अंदर वही जाएगा और सेम वही चार्ज जाएगा। पॉजिटिव होगा तो अंदर पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव होगा यहां पर तो अंदर निगेटिव जाएगा। अगर चार्ज होगा तो कुल मिला करके यहां होना रिपल्सन ही है। तो जैसे आप इसको यहां टच कराएंगे और अगर इसके पास चार्ज है तो इसका मतलब ये खट से रिपल्सन हो जाएगा इसमें। तो आप कहेंगे हाँ इसको रख दो, इसका काम हो गया, इसकी टेस्टिंग हो गई। क्या टेस्टिंग हुई कि इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है। अच्छा, अब फिर ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए कि आप इसको उठा करके ले आए, अब आप इसको यहां पर टच करा दिए, इस वाले को, बी को मान लीजिए आपने टच कराया। तो आपने जब इसको टच कराया था तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन हुआ था, ठीक है। आपने इसको टच कराया, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं इसके ऊपर जो भी चार्ज था, ठीक है, जो भी चार्ज था वो चार्ज यहां पर उतरता हुआ चला गया, सेम चार्ज यहां भी जाएगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो डिफ्लेक्शन का कुछ एंगल तो आप समझ ही जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये वाला ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास चार्ज ज्यादा है इसके कंपेयर में। अच्छा, फिर से ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं कहूं इसका वाला डिफ्लेक्शन, इसको टच कराने से इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और बी वाले का डिफ्लेक्शन कम होता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए वाला स्ट्रेंथ में ज्यादा है और बी वाला स्ट्रेंथ में कम है। तो आप ऐसे कंपेयर करके चार्ज की स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। किसमें?
इलेक्ट्रोलीफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में। तो आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब इसी में आप एक बात और सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए ये बाकी सारी चीजें आप समझ रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मैटर है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि इस मैटर के पास चार्ज है, इस मैटर के पास चार्ज है। अच्छा, जब हमको ये पता है कि इस मैटर के पास चार्ज है, तो अगर हम इसको ला के यहाँ टच कराएंगे तो पक्का है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये श्योर है, यहाँ डिफ्लेक्शन शो करने वाला है। अच्छा, मान लीजिए मैं ये भी जानता हूँ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी है और हमें ये पता है कि इस पर पॉजिटिव है और इस पर क्या है, निगेटिव। खाली हम ऐसे ही झूठ मूठ का इसको देखना चाहते हैं कि ये सही से डिटेक्ट करता है या नहीं। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस जो ये स्कोप है, हमने सबसे पहले इस पॉजिटिव वाली प्लेट को उठाया और ले आकर के यहाँ टच कराए। चलिए आपने टच करा दिया, हमें सब पता है जब ये पॉजिटिव टच कराया आपने तो पक्का है कि जब टच कराया है तो वही चार्ज जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका मतलब यहां भी पॉजिटिव ही जाएगा, यहां भी पॉजिटिव ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हल्का से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं तुरंत इसको इसी के बगल में लेके खड़ा था और जैसे वहां डिफ्लेक्शन था, हल्का फुल्का तो इंस्टेंट काम करेगा, इसको तुरंत हटाया नहीं कि खट से इसको लाके यहीं पर चिपका दिया, इसके अपोजिट वाले को। तो ये पक्का है कि अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, यहां क्यों रहेगा, वो निगेटिव देखा तो इधर भागेगा वो। तो जब यहां से सारे पॉजिटिव जाने लगेंगे तो फिर से क्या होगा कि हल्का, मतलब विद इन बहुत ही टाइम के इंस्टेंट में ये सब काम होगा। तुरंत ये हल्का से, जितना डिफ्लेक्शन यहां हुआ था वो हल्का से दबेगा, पूरा नहीं पूरा पैरेलल नहीं आ जाएगा, हल्का से वो सांकेतिक रूप से दबेगा, वो दिखाएगा कि हाँ कुछ हुआ। ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। जैसे ही आप यहां पर नेगेटिव लगाएंगे, मतलब तुरंत यहां पर आपने पॉजिटिव रखा था और इसको हटाया, खट से इसको लगा दिया, तुरंत आपने जैसे इसको लगाया तो आपने देखा जो पहले ये था इसको भी भाई कुछ रिएक्शन देने के लिए टाइम लगेगा। तो जब ये देखेगा कि यहां नेगेटिव आ गया तब तो ये पॉजिटिव यहां चलना शुरू कर देगा। जब यहां से पॉजिटिव हटेगा तो रिपल्सन किस बात का, तो हल्का से वो ये जो पत्तियां थी जो रिपल्सन के कारण जो इधर इधर जा रही थी वो फिर से अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगी, लेकिन तब तक विद इन द इंस्टेंट चार्ज वहां चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज खट से यहां आ जाएगा। तो अगर आप उसको माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक और इंफॉर्मेशन मिली। क्या आप पहले से तो यहां जानते ही थे कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। यहां पर आपने ये करके देख लिया कि जब आपने एक लगाया था तो उसने जितना मैक्सिमम उसको डिफ्लेक्शन देना था दे दिया, उसका अपोजिट लगाया तो आपने देखा ये पत्तियां एक बार वापस जाती हैं। आपको उस समय थोड़ा सा माइन्यूट ऑब्जर्व करना है। तो जब हल्का से पत्तियां वापस जा रही हैं तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि जो मैं पहले लगाया था और जो मैं दूसरा बाद में जस्ट उसके बाद लगा रहा हूं, इसका मतलब दोनों का नेचर अपोजिट है। मतलब नेचर उसका अपोजिट है, ये बात हम यहां पता कर सकते
हैं। तो इतनी बात हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से आराम से पता कर सकते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में बस इतना ही था। थैंक यू।